ये लोग इस कदर बदनाम क्यों हैं? हमारे मुल्क के समाज ने इन्हें इंसानों का दर्जा क्यों नहीं दिया? यह मेरे साथ इस कदर शराफत से पेश क्यों आए? मेरे पांव छुए। अगर मुझे इनके साथ दुश्मनी का फितरी हक है तो मुझमें कौन सी ऐसी खूबी है जो इन लोगों के रहम का मुत्सिक बनाती है? उसने चांद की रोशनी में बूढ़े सरदार की तरफ देखा और इसके चेहरे पर शफकत और हमदर्दी के आसार देखकर इसका दिल भर आया। सरदार ने कहा, अच्छा मैं जाता हूँ। आपको अगर किसी शय की जरूरत हो तो इन आदमियों में से किसी को मेरे पास भेज दे। सरदार ज्यादा दूर न गया था कि सुखदेव ने चारपाई से उठकर कांपते हुए आवाज में कहा, ठहरिए। सरदार ने वापस मुड़कर पूछा, क्यों, क्या बात है? सुखदेव ने कहा, मुझे इन आदमियों के दरमियान नींद नहीं आएगी। आप मुझ पर एतबार करें, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तन्हा रहना चाहता हूँ आज की रात। सरदार ने जवाब दिया, अगर आप जाना चाहे तो आपको कौन रोक सकता है? अगर दरिया की ये हालत न होती तो मैं शायद आज ही आपको पार पहुंचा देता। आपके दिल में ये ख्याल क्यों पैदा हुआ कि आप हमारी कैद में हैं? मैंने इन आदमियों को आपकी खिदमत में इसलिए छोड़ा था कि शायद आप तन्हाई में सोने के आदी ना हो। शहर के रहने वाले जंगलों से खौफ खाते हैं। सुखदेव ने कहा, मैं इन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। आप इन्हें अपने अपने घर जाकर आराम करने का हुक्म दे। सरदार के इशारे से तमाम आदमी उठकर अपने घरों की तरफ चल दिए। उसने सुखदेव से कहा, इस काम के लिए मुझे कहने की जरूरत ना थी, आप खुद इन्हें हुक्म दे सकते थे। ये सब मेहमानों की सेवा करना जानते हैं और आप जैसे मेहमानों की सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलता। सुखदेव के दिल पर एक गहरा चरका लगा और वह निढाल सा होकर चारपाई पर बैठ गया। सरदार वहां से रुखसत होकर थोड़ी दूर चलने के बाद अपने मकान में दाखिल हुआ। मकान के सहन में चंद औरतें बातें कर रही थी। उन्होंने सरदार को देखते ही अपने अपने घरों की राह ली।